सो एक क्वेश्चन मेरे को कुछ बालकों ने पूछा जो 10th क्लास में। आप हमें बताओ कि मैं हैकर कैसे बनूंगा। 10th क्लास का बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो डेफिनेटली उसने कोई मूवी देखा होगा या फिर किसी सुना होगा। अगर वो बच्चा बिलोंग करता है टीयर 1 सिटी से या फिर टीयर 1.5 सिटी से तो शायद उसको पता भी हो ये हैकिंग होता क्या है। तो आपने जो मूवीज़ में देखा है उसको देख के आपको इंटरेस्ट इसलिए लगा बिकॉज वो अट्रैक्टिव था। आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, हम आए वीडियो देखने के लिए, एथिकल हैकर कैसे बने, आप हमें क्या कहानी सुना रहे हो। सुनते जाओ जो बता रहा हूँ, इससे आपको रियलिटी पता लगेगा सही में आपका इंटरेस्ट था या नहीं था। बिकॉज मेरा वीडियो में सच्चाई होता है, मैं आधा उधरा ज्ञान देने में बिलीव नहीं करता हूँ, पूरा ज्ञान देता हूँ ताकि एटलीस्ट ट्राई करता हूँ। बिकॉज 100% ज्ञान एक छोटे वीडियो में देना मुश्किल है। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ है, तो आपको 10 मिनट के वीडियो में कैसे सारी चीज़ बता दूँ, पॉसिबल नहीं है। तो मैं उतना ज्ञान दे सकता हूँ आपको इस वीडियो में जितना आपको ज़रूरत है 10th क्लास स्टूडेंट के हिसाब से। देखिए दोस्त, अगर आपको हैकर बनना है तो मैं आपको बता दूं, हैकिंग जो होता है वो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट ही होता है। साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, इंटरनेट के ज़रिए जहाँ पर कंप्यूटर है, वर्चुअलिटी है, उसमें जितने भी सिक्योरिटी के पार्ट हैं उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। और उसी का एक पार्ट आता है एथिकल हैकर। साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप हर चीज़ को नहीं कर पाते हैं। डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है। तो आपको चूज़ करना होता है मुझे क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डिफेंड करना है, किसी को अटैक करना है, किसी को टेस्टिंग करना है, कोई क्लाउड साइबर सिक्योरिटी वाला एक्सपर्ट है, कोई किसी का नेटवर्क में एक्सपर्ट है तो उसका पेनिट्रेशन करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आई होप सब समझ गए होंगे जो बता रहा हूँ। आगे इसमें अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो अब आता है कि मैं कौन सा कोर्स करूँ 10th क्लास के बाद। मुझे अगर बनना है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अगर उसके अंदर जाएंगे तो एथिकल हैकर। एथिकल हैकर मतलब आपको पता है हैकिंग किसी और का नहीं कर सकते आप, वो इलीगल है। एथिकल हैकर मतलब क्या है, आपको अलाउ किया गया, आप हैक कर रहे हैं, मतलब आप किसी के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो जब आपको अलाउ किया जाता है लीगली, उसको बोलते हैं एथिकल हैकर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत जगह होते हैं, सारे कंट्रीज़ में हैं, इंडिया में भी हैं, बस भरे पड़े हैं, ठीक है। हर कंट्री बैठा रखा है। सबसे खतरनाक कहाँ के होते हैं, रशियन होते हैं। इंडिया टॉप 3-4 में आता है, टॉप 3 में था लास्ट टाइम जब मैंने देखा था हैकिंग के मामले में या साइबर सिक्योरिटी के मामले में। अब कोर्स कौन सा करें, देखिए आपके पास ऑप्शन है 3। मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ऑप्शन से लेके वर्स्ट ऑप्शन तक। बढ़िया ऑप्शन क्या है, आप करो 11th-12th, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप प्रिपरेशन करिए 11th-12th में JEE का ट्राई करो, अपना जी जान दो। जी जान की प्रिपरेशन करना है, IIT का जी जान दे के नहीं, तरीके से प्रिपरेशन करना है। आपका मोटो क्या है उसको देख के और ट्राई करना है उधर जाने का, ठीक है, टॉप IIT में। अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट NIT में ट्राई करिए। अभी आपके पास 2 साल है। क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बस इतना क्वेश्चन क्यों मत पूछो, बस इसका फ़ायदा लो। IIT और NIT में ट्राई करिए, टॉप IIT NIT में। अगर आपको इस तरह का सोफिस्टिकेटेड फील्ड में ग्रेट सक्सेस अचीव करना है बड़े आसान तरीके से। क्या आप बोलोगे बिना IIT के हो नहीं सकता, हो सकता है, मैं बहुत सही जानता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी, स्ट्रगल बहुत है। IIT NIT में गए तो स्ट्रगल और पॉसिबिलिटी बढ़ता है और स्ट्रगल क्या होता है, कम होता है। फिर से बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है, बहुत अच्छा एक्सपर्ट बनने का इस फील्ड में, और स्ट्रगल घटता है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़, पीयर्स, एनवायरनमेंट। समझ रहे हो। तो आपको इस फील्ड में टॉप फील्ड क्या आपको बताया मैंने, JEE देना है, टॉप IIT में करना है। ब्रांच कौन सा लेना है, कंप्यूटर साइंस या फिर IT, बस, और कोई ब्रांच मत लेना। यहाँ पर ब्रांच बिल्कुल मत लेना अगर आप नॉन IIT कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। CSC विद साइबर सिक्योरिटी आजकल चल रहा है, मत लेना, सिंपल CSC लो। इसके पीछे और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बाद में पता लग गया जब बीटेक कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल CSC लेना है बस, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन। ये ऑप्शन उनके लिए है जो सबके लिए वैसे है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से
मेहनत नहीं कर पाते हैं +2 में, उनके इंग्लिश कमज़ोर है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, राइट, तो उनके लिए क्या ऑप्शन और एक है, वो डिप्लोमा कर सकते हैं, है ना। अच्छे कॉलेज में ट्राई करिए, सरकारी कॉलेज में करने का सस्ता पड़ता है, वो CSC में डिप्लोमा कर सकते हैं या IT में, किसी और ब्रांच में नहीं, बस हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, सिंपल कोई कॉलेज में कर लो, आप BTech कर लो या फिर BSc IT या फिर BCA कर लो और साथ में सर्टिफिकेशन करते रहो। मतलब क्या है, आप प्रिपरेशन करिए फिर सर्टिफाइड हो जाइए, फिर उसका भी फ़ायदा है। 3 तरीका आपको बताया इस फील्ड में सक्सेस पाने का, टॉप बता दिया IIT NIT। वहाँ पर जाने के बाद आप मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अभी आपको, इन जनरल ऐसे आते हैं मेरे पास क्वेरीज IITians NITians का भी, बट इन जनरल आपका 95% क्वेरी वहीं सॉल्व हो जाएगा, इतने आपको वहाँ पर रिसोर्सेज मिल जाएंगे, 5% हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। आप अगर डिप्लोमा करते हैं उसके बाद आपको BTech करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप BSc IT MCA करते हैं या फिर कोई सिंपल कॉलेज से BTech करते हैं तो आपको क्या है, थोड़ा सा स्ट्रगल है और पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू IIT NIT वाला से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तीनों में बेस्ट वाला तो छोड़ दीजिए, IIT NIT में अगर सर्टिफिकेशन है तो बढ़िया है, नहीं है तब भी चलेगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं सिंपल कॉलेज से पढ़ रहा हूँ जी, सिंपल कोर्स कर रहा हूँ, तो आपको सर्टिफिकेशन की सख्त ज़रूरत पड़ेगा जॉब को स्टार्ट करने के लिए। अब आता है जी मेरा सैलरी कितना होगा बताओ, मैं तो देखता हूँ करोड़ों में लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं है। एज ए बिगिनर अगर IIT NIT में तो उसका लिमिट नहीं है, कुछ भी लिमिट नहीं है, मतलब कि 1 करोड़ भी जा सकता है, 15-20 लाख तो जाएगा ही जाएगा पैकेज आपका हर साल का, वो अलग चीज़ है। मैं बात करूँ नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो इन जनरल IIT में बहुत कम जा पाते हैं। टैलेंटेड, पहले से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे गाइडेंस मिला, पापा को पता है उसके हर चीज़ हर टाइम बैठा हुआ है कोई उसको गाइड करने के लिए और अच्छे टीचर्स मिल गए तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि जिसके पास गाइडेंस नहीं, वो अच्छा लाइफ में कुछ कर नहीं पाता। लाइफ अलग चीज़ है, एग्ज़ाम क्रैक करना अलग चीज़ है, जॉब लेना अलग चीज़ है, पैसे कमाना अलग है, सक्सेस रहना अलग है, राइट, सारे अलग अलग टर्म हैं, ठीक है, सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस है, सबको पाने का अलग अलग तरीका है। तो वो आप हर चीज़ को एक जगह मिक्स नहीं कर सकते हो। पैसा मतलब सक्सेसफुल होना नहीं होता है, बॉडी बन गया मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं होता है, सबका सिग्निफिकेंस अलग है, ठीक है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था और एक बात जो इम्पोर्टेंट था आपको समझाना था, सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट बनेगा जहाँ पर आपका डिग्री जो है थोड़ा कमज़ोर है। तब क्या होगा, आपका आप सर्टिफाइड होगे, लिंक्डइन पर जाओगे, आप बग्स कहीं का निकालोगे, थोड़ा पॉपुलैरिटी गेन करोगे, छोटे मोटे कोर्सेज लॉन्च कर दो, यूट्यूब चैनल खोल लो, अपना नाम थोड़ा सा वर्चुअली बढ़ाओ, फिर आप अप्लाई करिए इंटर्नशिप के लिए कंपनीज़ में। हर जगह नहीं हुआ, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 4 लाख के आसपास हो जाएगा। अगर इसको मैं कंपैरिजन करूं, मार्केट में फ़िलहाल जो सैलरी मिलता है एवरेज बंदों का उससे ज़्यादा है। लेकिन इस फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये फील्ड उसके लिए है जो जिसके अंदर पेशेंस कूट कूट के भरा हुआ है। बिना पेशेंस के इस फील्ड में सक्सेस पाना मुश्किल है। ये फील्ड उसके है जिसको ज़िंदगी भर पढ़ते रहना, ज़िंदगी भर सीखते रहना, उसको मज़ा आता है सीखने में। ये फील्ड उसके लिए है जो कंप्यूटर के साथ खेलता रहता है, प्रोग्रामिंग के साथ खेलता रहता है। ये फील्ड उसके लिए है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस फील्ड को लेके, मतलब इस तरह का चीज़ों को लेके, तभी आप इस फील्ड में आइए। अदरवाइज फील्ड जैसा दिखता है सिनेमा में वैसा नहीं है, हालत ख़राब हो जाता है, पसीने टपकते हैं एसी चलते हुए रूम में भी। इतना आपका प्रेशर आता है जब आपके कार्य क्षेत्र में कोई और अटैक करता है आपके डेटा को चुराने के लिए। काम तो ये ना डेटा को सेव करना, और क्या है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया क्या करना है। 3 ऑप्शन दे दिया आपको, जो भी आपके लिए शेड्यूल बनता है उसके हिसाब से जा सकते हो। अच्छा, CSC विद साइबर सिक्योरिटी लेने के लिए माना क्यों करा, उसके पीछे एक ही रीज़न है, आपको पता नहीं अभी भी आपका इंटरेस्ट क्या है। 95% से ज़्यादा चांस सही है फिलहाल। देख के जो लगता है वो इंटरेस्ट नहीं होता है, वो अट्रैक्शन होता है, नथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।